उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए परीक्षार्थी भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक अमीरकांत सिंह ने बताया कि गोरखपुर में इस वर्ष 1,33,500 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे। निगरानी के लिए 3 कंट्रोल रूम, 6 सचित्र दल और 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जनपद में कुल 198 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से कम आधा घंटा पहले पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह जीवन की पहली परीक्षा है, इसलिए परीक्षार्थी मानसिक तनाव मुक्त रहकर परीक्षा दें। कल एग्जामिनेशन बोर्ड का बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मेरा ये संदेश जरूर रहेगा कि जैसे वो नियमित रूप से अपने विद्यालय आते जाते हैं, उसी तरह से उसी भावना से उस परीक्षा देने के दिन भी निकलें और किसी तरह का तनाव, किसी तरह की विपरीत स्थिति को मन में न लाएं, क्योंकि एक परीक्षा है, ये केवल जीवन का कोई मोड़ नहीं है ऐसा कि जिसकी रिकवरी नहीं होगी। इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंक कम होते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आगे भी अन्य परीक्षाएँ हैं। गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चे पे कि तुमको बहुत करना है, सारे प्रश्न सही करके आना है। अगर बाई चांस कोई बच्चे का प्रश्न किसी दिन परीक्षा में गलत हो जाता है या नहीं छूट जाता है तो उसको किसी तरह से डिमोरलाइज न करें, बल्कि प्रोत्साहित करें कि आगे भी अच्छा रहेगा, जो होता है सब अच्छा है। कितने दल बनाए गए हैं जो चेकिंग के लिए? हाँ, चेकिंग के लिए चूँकि 3 स्तर पे कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा 6 सचल दल हैं। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। इस तरह से पूरी निगरानी की व्यवस्था की गई है। कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? परीक्षा केंद्र 198 हैं, एक जेल में है और 197 विद्यालयों में है। सर, कितने परीक्षार्थी एग्जाम देने के जिले में? कुल 1,31,500 बच्चे हैं। सर, क्या निगरानी रहेगी? निगरानी के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ कंट्रोल रूम में कि सारे 10-10 विद्यालयों पे सारे सेंटर को बांटा गया है, तो ये कंप्यूटर पे 10 विद्यालय की निगरानी का माध्यम रखा गया है। इसके अलावा इसका लाइव टेलीकास्ट भी चलेगा, जो कि हमारे प्रदेश स्तर पे लखनऊ में, प्रयागराज में बोर्ड ऑफिस में और यहाँ पे क्षेत्रीय शिक्षा परिषद कार्यालय में भी ये लाइव इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी परीक्षार्थी का मान लीजिए कुछ समय लेट हो जाता है तो उनके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए बोर्ड के द्वारा निर्धारित है कि किस समय तक वो अपना अगर आधा घंटा पहले आ जाते तो उनकी एंट्री हो जाएगी। सर, ये बताइए कि जितने परीक्षार्थी हैं वो कब तक उनका समय है, कब परीक्षा देंगे? परीक्षा का समय 8:30 से शुरू है और जो 11:45 तक होगी। फिर 2 बजे से शुरू होगी दूसरे पाली की परीक्षा, जो 5:15 तक होगी। कुछ परीक्षार्थी को जैसे मानसिक तनाव हो जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव तो हमारा क्रिएट किया हुआ है। अगर हम किसी चीज़ को रिलैक्स लेते हैं कि इस बार अगर हमारा हाई स्कूल में जो भी पेपर अगर कम नंबर का आता है या उसमें पूरे में भी कम आता है, तो आप देखेंगे कि हाई स्कूल में या किसी भी परीक्षा में कम अंक पाने वाला बाद में बहुत बड़ा आदमी बनता है और बहुत अच्छा अंक पाने वाला भी बाद में पता चला कि वो जीवन में सफल होता है। तो मेन चीज़ होता है उसकी धैर्य, उसका हिम्मत, उसका व्यवहार, उसका आचरण और उसका चरित्र। तो उस चीज़ को अगर पुष्ट रखें, ईमानदारी के साथ परीक्षा दें, कोई चीज़ बुरी नहीं है कि हमारे नंबर गलत आते हैं। आपका नाम? मैं अमीरकांत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।